दोस्तों, अकाबिरीन फरमाते हैं जो शख्स भी 7 रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके सारे नसीब खोल देंगे। उसकी ज़िंदगी का पूरा रिस्क उसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो वजीफ़ा है, ये वो अमल है कि अगर आप लोग 7 रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन सिर्फ एक बार इस अमल को मेरे कहे मुताबिक कर लेंगे, अल्लाह पाक आपके सारे नसीबों को खोल देगा। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, इंशाअल्लाहुल अजीज़ आप लोग सिर्फ 7 रमज़ानुल मुबारक को चलते फिरते पढ़ लें या फिर जब जहां आपको वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़ के देख लें। जो सुबह पढ़ेगा शाम तक उसके मामलात में आसानियां हो जाएंगी। जो शाम में पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह पाक रिस्क का बंदोबस्त फरमा देगा। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान में हर कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, अमाल कर रहा है, रब्बे करीम को राज़ी करने के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद गुजार बन रहा है, रमज़ान का रोज़ा भी रख रहा है। लेकिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इस तरह रमज़ान के 7वें रोज़े का ये ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी 7 रमज़ानुल मुबारक का ये ख़ासम ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह वालों, रमज़ान के 7वें रोज़े का ये ख़ास अमल इतना मुस्तनद, इतना मुजर्रब है कि जब तक जिसने भी इसे नहीं पढ़ा रब्बे करीम ने मुसल्ला छोड़ने से पहले ही उसकी हाजात को पूरा फरमा दिया। बेटे बेटे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया। आज रमज़ान की बहारें लूटने का वक्त है। रमज़ान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ रहमतें लाता है, अपने साथ बरकतें और सलामती लाता है, अपने साथ इस बात का दावा लेकर आता है कि इस महीने में 3 अशरे मौजूद हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का है और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। और जो बंदा इन तीनों अशरों को पा लेता है, खुशकिस्मती उसके कदमों में आ जाती है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया जिब्रील अमीन ने कि बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और ये आमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदनसीब है जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी हाजात को पूरा ना करवा पाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी झोलियों को रहमतों बरकतों से ना भर ले। तो फिर क्यों ना अपनी खुशकिस्मती पर शुक्र अंदाज हो जाए। रमज़ान के 7वें रोज़े का ये ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, खुशकिस्मत को ही आज के दिन का ये वजीफ़ा करने की तौफीक रफ़ीक अता होगी। और रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जब नवाजने का इरादा फरमा देता है तो बस फिर वो इसी तरह के लिए आसानियाँ फरमाता है। गुनाहों की माफ़ी अगर आप लोग तलब करना चाहते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं और झोलियाँ भर भर के आप लोग रहमतों को हासिल करना चाहते हैं तो 7 रमज़ानुल मुबारक को पीर के दिन ये ख़ास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर घर का कोई ऐसा फ़र्द है जिसको पढ़ना नहीं आता तो लिहाजा आप लोग उसके लिए भी खुद पढ़ सकते हैं। घर के तमाम अफराद भी चाहें तो वो भी अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग होती हैं। तो अल्लाह वालों, जिसका जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, आज वो अल्लाह पाक की बारगाह में 7 रमज़ानुल मुबारक को सिर्फ एक तस्बीह मेरे कहे मुताबिक अल्लाहुस्समद की पढ़ ले। अल्लाहुस्समद का मतलब क्या है कि रब की ज़ात बेनियाज है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में मांगता है, भूखा प्यासा बनकर अल्लाहुस्समद को पढ़ता है,
रब की बेनियाजी अपनी जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजता है कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कन, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 7 रमज़ानुल मुबारक पीर का दिन आ जाए तो आपने सबसे पहले नंबर पर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा के बाद आप लोगों ने अल्लाह समद का ख़ास वजीफ़ा करना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रमज़ान के 7वें रोज़े पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कितना ख़ास है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए कर लिया, अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाजी और सिफत समदियत का फिर वो मजहर बन जाएगा। अल्लाह वालों, ये इतना मुस्तनद है कि अगर कोई बंदा रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के इशारों को समझना चाहता है, तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए। आज जो वजीफा, जो तरीका बताऊंगा, बताए गए तरीके तरतीब से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, बेटे बेटे आप रब की गैबी मदद को महसूस करेंगे आते हुए। आपको इशारा मिल जाएगा कि आपकी कबूलियत हो गई है या नहीं हुई है। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है। रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, रहमतों वाला अशरा आधे से ज़्यादा हो गया है। आप लोगों ने आज के दिन को गफलत में नहीं गुजारना। अल्लाह वालों, बड़ा बदकिस्मत और बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो आज के दिन इस वजीफे को, इस कमाल के वजीफे को नहीं पढ़ेगा। अभी भी मौका है, रमज़ान का महीना है, बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, रहमत वाला अशरा हमारे हाथों से निकल रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। आज 7वां रोज़ा आ चुका है। इस कोताही और लापरवाही ने हमारी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है। इसी तरह हमने रजब का महीना ज़ाया किया, सिर्फ लापरवाही में हम लोगों ने गुजार दिया। और अगर हम सोचे तो कल परसों की ही बात हमें लगती है कि रजब का महीना अभी गुजरा है, शब मराज गुजर गई है, शब बारात गुजर चुकी है, शबान का महीना, कमली वाले आका का महीना भी गुजर चुका है। अल्लाह वालों, रमज़ान करीम का चांद ऐसा लगता है कि कल ही दिखा था या आज दिखा था, और आज देखें 7वां रोज़ा हो गया। आप खुद देखें कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, हमारे वक्त में बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, हमें अल्लाह पाक से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है, हमें जहन्नम की आग से पनाह मांगनी है, हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सलामती वाली बनानी है। तो अल्लाह वालों, आज ही जागो, आज ही उठो, अभी इस अमल को करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ दोहराओ, ताकि आप लोग अल्लाह पाक की बारिशों में, अल्लाह पाक की रहमतों में आप लोग गोता जन हो सके। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की अभी रहमतें छमाछम बरस रही हैं, बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। तो फिर क्यों ना हम भी मांगे, क्यों ना हम भी अपनी हाजत को पूरा करें। अल्लाह वालों, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। रमज़ान का 7वां रोज़ा है, पीर का दिन है, कबूलियत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। आज अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, मांग लो। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को कबूल मंजूर फरमाएगा। रमज़ान में हर घड़ी कबूलियत की है। रमज़ान का महीना रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बनाया है कि उम्मती अपने पूरे साल का रिज़्क़ का इंतज़ाम इस एक महीने में कर सकते हैं। और आज तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा मैं आपके हवाले करूँगा, अल्लाह समद। अगर कोई रब की बेनियाजी से मालामाल होना चाहता है, रब की बेनियाजी की मिसाल दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं आप लोगों से बोल कर रहा हूँ, क्योंकि रब की बेनियाजी, रब की समदियत वो ऐसी चीज़ है कि रब उस बंदे का मज़हर बन जाता है कि जब कोई बंदा इस वजीफ़े को कर लेगा, क्योंकि अल्लाह समद की बड़ी फजीलत है रब की बारगाह में। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस ख़ास अमल और इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा।
इससे पहले रमज़ान के 7वें रोज़े पीर के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, अपने प्यारे हबीब के सदके रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, जो भिखारी हैं, जो फ़कीर हैं, तंगदस्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मौला तू हम सब के हाल अब्जार पर रहम फरमा। बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। हम सब पर नजर करम फरमा कर मुझ समेत हम सब की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, रमज़ान का महीना तेरी रहमतें बरकतें छम छम बरस रही हैं, हमें भी खजाने लूटने वालों में शामिल कर दे। हमारी भी कबूलियत को दर्जा अफजल अता फरमा दे। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मदद फरमा। अल्लाह वालों, तमाम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जो आजमाइश है, हम तो अभी आराम से अपने घर में बैठे हैं, सो लेते हैं, उठ जाते हैं, 3 वक्त का खाने को मिल जाता है, सहरी और अफ्तारी भी अच्छी से अच्छी करते हैं, लेकिन मेरे मौला वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे मौला, गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, उनकी गैब से मदद फरमा। उनको कुफ्फार से, वो बरसरे पैकार है, उनको मेरे मौला फतह और नुसरत अता फरमा दे। मेरे मौला, तूने ही तो हुक्म इरशाद फरमाया था कि काफिरों के साथ भी हुस्ने सलूक करो। मेरे मौला, हम लोगों ने उन काफिरों के साथ हुस्ने सलूक करा, उनको अपनी जमीनों पर रहने की जगह दी। जब हिटलर उनको मार मार के निकाल रहा था, हम लोगों ने उन पर रहम किया, और आज देखो मेरे मौला, रहम का क्या सिला मिल रहा है। तेरे कहने पर रहम कर रहा था मेरे मौला, और आज देखो वो हमें ही मार रहे हैं। हमने जिनको जिन घर में जो जगह दी मेरे मौला, आज वो हम पर ही काट रहे हैं, हमें, हमारी बहनों को नोच रहे हैं। मेरे मौला, उन सबको गारत कर दे, उन सबको नेस्तो नाबूद कर दे, उन सबको जहन्नम का मजा छका दे मेरे मौला। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बिलखुसूस आज आमीन बिलखुसूस लिखिएगा। आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी, और आपकी आमीन अगर मेरे रब को पसंद आ गई तो फ़लस्तीन के हक में आज मेरा रब हिफाजत का इंतज़ाम भी फरमा देगा और मदद का भी बंदोबस्त फरमा देगा। अल्लाह वालों, 7वां रोज़ा है, पीर का दिन है, पहला पीर है, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त आम है। आप लोग सुबह पढ़ लें, फजर के वक्त, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, सबसे बेहतरीन टाइम अफ्तारी के वक्त का है या सहरी के वक्त का है। ये 2 वक्त ऐसे हैं कि इस वक्त पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन करें 100% गारंटी के साथ जो भी अपनी हाजत जहन में रख कर बैठेंगे, मेरा मौला, मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले आपको अता फरमा देगा। सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक को हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफे का तरीकेकार बता रहा हूं। अगर आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा जाया हो गया, पूरा साल पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आता है, और अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है रब्बे करीम से मांगने का, अपनी हर हाजत को पूरी कराने का, खजाने लूटने का मौका है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप रिस्क और दौलत के खजाने चाहते हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं,
आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अपने मकसद और तमाम अपने मकासद की नीयत लाजमी करनी है, क्योंकि ये रमज़ान का 7वां रोज़ा है। आज रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। इसलिए आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम का एक नाम का वजीफा है। ये रब्बे करीम का ऐसा सिफाती नाम है कि अल्लाह वालों, अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं और जो मैंने वक्त बताया अफ्तारी के वक्त कर लेते हैं, तो 5 उंगलियां घी में, आपने सुनी है वो मिसाल, 5 उंगलियां घी में, ये वो अमल है। आज का वजीफा बहुत मुजर्रब है, बल्कि किसी सूरत ना छोड़िएगा। मैं आपसे ये बात कहता हूं, अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका, आप रब की बारगाह में मौजूद हो गए हैं, आप या रहमानू पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रहमानू का वजीफा है। या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रहमानू रब्बे करीम की वो सिफत है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है, ए रहमान व करीम, रब मुझ पर रहम फरमा, तो रब फरमाता है, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तू मांग, क्या मांगता है। और जब कोई बंदा रमजान के महीने में या रहमानू पढ़ता है, रमजान के बाबरकत वाले अजमत वाले महीने में, रहमत के अशरे में, अगर वो पीर के दिन इस खास अमल को 7वें रोजे को करता है, या रहमानू पढ़ता है, तो गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां उसकी खत्म हो जाती हैं, बड़ी सी बड़ी रुकावटें हट जाती हैं, बड़े से बड़े मसाइल उसके चुटकियों में हल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रमजान के 7वें रोजे को यह अमल आप लोगों ने करना है और पीर का दिन पड़ रहा है। अल्लाह वालों, पूरे जहन में आप लोगों ने ये तसव्वुर करना है कि मेरा रब मुझे अता करेगा, मेरा रब मुझे देगा, और जो आपकी जायज हाजत है उस जायज हाजत को जहन में रखना है। अल्लाह वालों, जायज हाजत को जहन में रखकर अमल करोगे, 100% गारंटी के साथ कामयाबियां आपके झोलियों में आकर गिर जाएगी। अल्लाह पाक आपकी किस्मत में रिस्क लिख देगा। आज 100 करोड़ मांग लेना, आज 200 करोड़ मांग लेना, मेरा मौला आपकी किस्मत में लिख देगा। फिर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड अच्छा लेना है। एटीएम कार्ड का मतलब समझते हैं? नहीं समझते। एटीएम कार्ड का मतलब यह कि रोजगार वो तलाश करना है कि जहां से पैसा ज्यादा मिले, क्योंकि हमारी बाज़ औक़ात किस्मत में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग कहीं नौकरी करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें पैदा ही नहीं करा नौकरी के लिए। अल्लाह पाक ने कहा है जा तिजारत कर, तिजारत के लिए पैदा करा है, कारोबार करने के लिए पैदा करा है, हम लोग नौकरियां कर रहे हैं। अल्लाह वालों, अपने आप को रस्सी से खोलो, रस्सी से अपने आप को बांध दिया है आप लोगों ने, और फिर आप लोग कहते हैं कि हम वजीफे कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। ओ भाई, नौकरी 20,000 की कर रहे हो, दुआ 100 करोड़ की कर रहे हो, कैसे कबूल होगी? आपने तो अपने आप को बांध दिया ना। रोजगार का मतलब क्या होता है कि आप तिजारत करने बैठ रहे हैं, उसके अंदर आपको इतनी बरकत होगी, आपकी सोच है। आज अगर कोई बिजनेस करने वाला इस वजीफे को पढ़ेगा ना, उसको लग पता जाएगा कि उसने पढ़ा क्या है। जब गैबी असबाब उसके बनना शुरू हो जाएंगे, उसके दुश्मन दीवार से लगना शुरू हो जाएंगे, और उसके जो माल जर है उसमें बरकत आने लग जाएगी, उसको लग पता जाएगा फिर। लेकिन इसके बरक्स कोई नौकरी करने वाला है, वो 20,000 30,000 की नौकरी कर रहा है और वजीफा ये कर रहा है, तो ये तो बेवकूफी हुई ना। आप लोग अगर कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप लोग इस वजीफे को करें। कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं ना आप लोग, भले आप लोग चिप्स की रेहड़ी लगा रहे हैं, आप चिप्स बेच रहे हैं, यकीन करें करोड़ों कमाने वाला बंदा भी ना लाइन में लग के चिप्स खरीदेगा। अल्लाह पाक आपके हाथ में इतना जायका अता कर देगा। और हमने ऐसे लोगों को देखा है, हमने ये अल्लाह पाक के कमालात, ये मोजज़त हमने देखे हैं कि एक ठेले के ऊपर लैंड क्रूजर से उतर कर, रोडी से निकलकर बंदा आ रहा है और फिर वो चिप्स खरीद रहा है लाइन में लगकर। अल्लाह वालों, ये हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि अपनी किस्मत के सितारे को इस तरह से चमकाना, तो अल्लाह के बंदो कम से कम तिजारत तो करो, छोटी मोटी करो। सड़क पे खड़े होकर पेन बेचना शुरू कर दो, सड़क पे खड़े होकर पेन बेचना शुरू कर दो, यकीन करो अल्लाह पाक उस पर भी बरकत दे देगा। अल्लाह पाक ने तिजारत में बहुत बरकत रखी है। आप लोगों ने या रहमानू को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तमाम मुश्किलात का हल या रहमानू पढ़ने से हो जाएगा।
अल्लाह पाक बनकिस्मत के ताले खोल देगा, अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा करने लग जाएगा, अल्लाह पाक ऐसे आपके मामला सीधे करेगा, आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 7वां रोजा है और रोजे की हालत में पढ़ोगे ना इस अमल को तो आपको लग पता जाएगा आप पढ़ क्या रहे हो। मैं एक एक बात, एक एक नुक्ता आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं। आप लोगों ने यकीन करें इस अमल को पूरा सुनना है, इस वीडियो को पूरी सुननी है, वरना आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना इसको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों के लिए कैसी आसानी होगी, क्योंकि देने वाला रब है, मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है। मैं तो रब का कलाम आपके आगे पेश कर रहा हूं कि रब का फरमान है कि पढ़ो इस नाम को या रहमानू को और देखो किस तरीके से बरकत होगी। फिर दूसरे नंबर पे फौरन से सूरतुल कौसर को पढ़ लो, सिर्फ 3 बार पढ़ना है भाई, सिर्फ 3 बार, कोई इतने लंबी बार नहीं पढ़ना, एक बार पढ़े, कितना वक्त लगेगा, मेरे साथ भी पढ़े आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, कितना वक्त लगा? सिर्फ 3 बार पढ़ना है और मकसद की नियत करते हुए पढ़ना है। मकसद की नियत लाजमी है। जो भी मकसद है, कारोबार चमकाना है, किसी का कर्जा उतारना है, जो भी मामला है उसको जहन में रखकर आप लोग करेंगे। बस इस वजीफे की ये शर्त है, आप लोग मांग रब से रहे हैं, ये मत सोचें कि मेरी औकात नहीं है। आप रब की अजमत देखें, रब की अजमत क्या है। रब देने पे कुदरत रखता है, वो शानों वाला रब है। जो बंदा ये सोचता है ना कि मेरी क्या औकात, में रब से इतना मांगू, अबे भाई तू मांग ना, तू रब की अजमत देख, तू अपना मकाम इतना बुलंद करना। वजीफा पढ़ने से आपका मकाम बुलंद होता है, अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप अल्लाह पाक की हम्दो सना करेंगे, आप इबादत करेंगे, आप रोजे से होंगे, अफ्तारी के वक्त आप लोग अफ्तारी का इंतजार कर रहे होंगे, हालांकि दस्तरखान 5-10 मिनट पहले लग जाता है, आप फिर भी उस दस्तरखान पे बैठे हुए आप खाना नहीं खा रहे, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अजान कब होगी, अल्लाह का मुनादी कब देगा अजान और फिर मैं करूंगा अफ्तार। आप टीवी में देख के नहीं कि पाकिस्तान में हो गया चांद या फिर कहीं और हो गया चांद, ये नहीं। आप लोग अब अपने मकामी वक्त के मुताबिक अफ्तार करेंगे। अल्लाह पाक की आप लोग इतनी पैरवरी कर रहे हैं और उस वक्त अगर आप लोग कुछ मिनट पहले, कुछ लम्हात पहले इस अमल को करेंगे, अल्लाह वालों तसव्वुर करो कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। यकीन करो झोलियां उठा उठा के जिंदगी भर दुआएं दोगे मुझे। ये जो वजीफा मैंने आपको बताया है, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, जब 3 बार आप लोग सूरतुल कौसर पढ़ लें, फिर तीसरा वजीफा, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है? ये अल्लाह पाक का सिफात है, मेरे रब की सिफात है। ये अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। आपने इसको पढ़ना है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार। लेकिन आप लोगों ने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है। सिर्फ अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाह समद को पढ़ेंगे, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। आपके साथ जो गैब से अल्लाह पाक मामलात फरमाएंगे, गैब से आपके लिए आसानियां होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपके लिए किस तरह से आसानियां फरमाई हैं, क्योंकि अल्लाह वालों ये वजीफा 100% गारंटी से काम करता है। बस आपने अफ्तारी से पहले करना है, 7वें रोजे को पढ़ना है। 7वें रोजे को नहीं पढ़ पाओ तो 8वें को पढ़ लो, 9वें को पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है इस अमल को। यकीन करें बहुत फायदा होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस वजीफे को करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर पढ़ लें। मैंने आपको हर बात, उम्मीद है एक एक बात मैंने आपको बता दी है। पहले नंबर पे मैंने वजीफा बताया, या रहमानू का आपने पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है सब बता दिया है। दूसरे नंबर पे आपको सूरतुल कौसर का अमल बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है वो भी बताया है। और तीसरे नंबर पे अल्लाह समद का अमल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है ये भी बताया। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है और अफ्तारी के वक्त इस अमल को करना है। नियत अपनी जहन में रख कर के क्या नियत है,
उस नियत के साथ आपने इस अमल को करना है। उसके बाद आप लोग हाथ उठा के दुआ मांगे और फिर कमालात देखें। लेकिन एक बात एहतियात के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं बारहा आप लोगों को ये बात कहता हूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रब की पकड़ में बंदा आ जाता है। तो लिहाजा इस अमल को, इस वजीफे को करने से पहले असर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद आंखों को बंद कर कर अस्तगफार पढ़ लेना, रो रो कर अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी करवा लेना। गुनाहों की माफियां हो जाती है ना तो अल्लाह पाक फिर राजी हो जाता है। फिर अल्लाह पाक और आपके दरमियान कोई चीज हाइल नहीं होती, फिर आपकी सुलह हो जाती है, फिर डायरेक्ट आपकी दुआ रब के पास पहुंचने लग जाती है। अल्लाह वालों, मैं इसलिए कहता हूं कि रोजाना कम से कम 200 बार तो इस्तगफार करा करो, 300 बार तो करा करो, ताकि रब से आपका ताल्लुक मजबूत हो, रब से आपका ताल्लुक बना रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। सारे अच्छे अच्छे नाम मेरे रब के लिए, सारी तारीफें मेरे रब के लिए। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।